बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। वो ये है कि अमेरिकन शहरियत कैसे हासिल की जाए। इसके बुनियादी तौर पर 4 तरीके होते हैं। एक तो पहला ये है कि आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिलने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसकी मियाद 10 साल होती है। ये तो पहला तरीका है कि ग्रीन कार्ड में अगर आप हैं तो आप कम से कम 5 साल अमेरिका रहते हैं तो आपको सिटीज़नशिप के लिए आप अहल जो हो जाते हैं। इन 5 सालों में आपको अमेरिका में कम से कम आपका जो ठहराव है वो 18 माह से कम नहीं होना चाहिए, और आपके पास कम से कम 3 साल का ग्रीन कार्ड पहले वीज़ा होना चाहिए। इमिग्रेंट वीज़े के बाद ये है कि आपको वो अरसा मुकम्मल करने के बाद आपका जो है ना, आपको इस अहम हो जाते हैं कि आप नेचुरलाइजेशन, अमेरिकन नेचुरलाइजेशन या शहरियत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आप यहाँ पे रह रहे हों। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया है। दूसरा ये है कि आपका स्पाउस यानी कि शौहर या बीवी, तो एक उसमें जैसे आपकी वो अमरीकी उसकी शहरियत हो, तो शादी के बाद आप 3 साल मुसलसल बरकरार शादी बरकरार रहे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए, शहरियत के लिए। तो उसमें ये होना चाहिए कि आपका जो है ना, जो आपका निकाहनामा है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो अप टू डेट होना चाहिए, वो कंप्यूटराइज होना चाहिए और वो लीगल होना चाहिए। तो ये आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन स्पाउस के लिए ये होता है कि 3 साल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उन्हें अमरीकी शहरियत मिल जाती है। ये नेचुरलाइजेशन यानी कि हमारा ये है कि जैसे ही जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होगा वहाँ उसके पाँव के वो निशान ले लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख ली जाती है और उसको वहीं पे पैदाइश होते ही जो उसका नाम अमेरिकन सर्टिफिकेट उसको मिल जाया जाता है। चौथा ये तरीक़ाकार है कि वालिद या वालदा अमरीकी शहरी हो तो भी अमरीकी शहरियत मिल जाती है। अब यह है कि आप जो ख़ास तौर पे ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं उनका वो जब वो पूरा अरसा हो जाता है 5 साल या 3 साल, तो फिर वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना होता है पहले सिटीज़नशिप के लिए आपको आपको बाकायदा एक फॉर्म फिल करके जमा कराना होता है। उसके लिए आपका टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। देखा जाता है क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, क्या आप अंग्रेज़ी में लिख पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। इसकी तैयारी के लिए आपको एक बुकलेट दे दी जाती है, छोटी सी किताब दे दी जाती है, किताबचा, जिससे में आप तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आपको वहाँ पर जाकर इम्तिहान देना होता है। आप इम्तिहान देने के बाद फिर वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में आपसे वो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। आपसे आपके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपका बैकग्राउंड, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, मॉरली आपका अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट आपके अच्छे होने चाहिए। आपका ड्यूरिंग स्टे जो है वो किसी किस्म पर आपको इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। आप किसी उसमें इल्ज़ाम ना हो, किसी में शामिल ना हो, किसी आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो या कुछ किसी किस्म से बात ना हुई हो, तो आप जो है ना इसके अहल हो जाते हैं। तो अब इंटरव्यू के बाद आपसे, इंटरव्यू के बाद फिर आपको वो जब आपकी शहरियत हो जाती है तो आपसे हलफ लिया जाता है, ओथ लिया जाता है, जिसको आपके कहते हैं कि हमें ये हल्फिया बयान करता हूँ ये। और इसके बाद हल्फ लेने के बाद आपको झंडा पेश किया जाता है अमेरिकन कौंसलेट की तरफ से, तो आप शहरियत हो गई, आपको मुबारक हो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और